बहुत पुरानी बात है। शहर से दूर पहाड़ों की तलहटी में फैले हुए जंगलों के बीच एक छोटी सी कुटिया में एक साधु रहा करता था। वह साधु भगवान की आस्था में लीन होकर प्रतिदिन पूजा पाठ करता था और बड़े ही सादगी से अपना जीवन यापन करता था। जंगल के आसपास फैले हुए गांवों में उस साधु के बारे में एक चर्चा बड़ी मशहूर थी कि जब भी वह साधु नाचता है तब बारिश जरूर होती है। इसीलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत महसूस होती थी तब वे साधु के पास चले जाते थे और उनसे विनती करते थे कि वह गांव में बारिश करवा दे। एक दिन कुछ लड़के शहर से गांव में आते हैं और जब उनको साधु के बारे में पता चलता है तो वे साधु का मजाक बनाने लगते हैं और बातों ही बातों में ये चुनौती दे देते हैं कि अगर साधु के नाचने से बारिश होती है तो हमारे नाचने से भी बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं होगी तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। उन लड़कों की बातें सुनकर गांव वाले उन्हें साधु के पास ले जाते हैं। साधु के पास जाकर वो लड़के फिर से अपनी बात को दोहराते हैं कि अगर आपके नाचने से बारिश होगी तो हमारे नाचने से भी बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं होगी तो आपके नाचने से भी बारिश नहीं होगी। साधु मुस्कुराकर चुनौती को स्वीकार करता है और उन लड़कों से नाचने के लिए कहता है। यह सुनकर पहला लड़का नाचना शुरू करता है। वह कुछ देर तक नाचते रहता है लेकिन बारिश नहीं होती है, जिससे वह लड़का थक कर बैठ जाता है। जब पहला लड़का थक जाता है तब दूसरा लड़का उठता है और वह नाचने लगता है। वह लड़का 1 घंटे तक नाचते रहता है लेकिन बारिश तो दूर, आसमान में दूर दूर तक बादल भी नहीं दिखाई देता। आखिरकार वह लड़का थक कर बैठ जाता है। फिर तीसरा लड़का उठता है और वह नाचने लगता है। कुछ देर नाचने के बाद वह लड़का भी थक जाता है और हार मानकर नीचे बैठ जाता है, लेकिन बारिश नहीं होती है। अब साधु के नाचने की बारी थी। साधु अपनी जगह से उठता है और नाचना आरंभ कर देता है। साधु के नाचते नाचते 1 घंटे बीत जाते हैं लेकिन आसमान में बादल के कोई भी नामो निशान नहीं थे। फिर भी साधु रुकता नहीं है। वह अपनी धुन में लगातार नाचते रहता है। कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब बारिश नहीं होती है तो लड़कों को लगता है कि साधु के बारे में उन लोगों ने जो कुछ भी सुना था वह सब झूठ था। वह साधु के सामने ही साधु का मजाक बनाने लगते हैं कि साधु के नाचने से भी आखिर बारिश नहीं हुआ, लेकिन साधु को उन लड़कों की बातों का कोई असर नहीं होता है। साधु लगातार अपनी धुन में नाचते रहता है। तभी अचानक आसमान में बादल छाने लगते हैं और तेज आंधी के साथ बारिश होने लगता है। यह देखकर गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन उन लड़कों को बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिरकार साधु के नाचने से बारिश कैसे होने लगा। वे साधु के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुआ, पर आपके नाचने से बारिश कैसे हो गया। साधु मुस्कुराकर उन लड़कों से कहता है कि जब भी मैं नाचने जाता हूँ तब मेरे मन में 2 ही बातें होती हैं। पहला, मैं जब भी नाचूंगा तब बारिश ज़रूर होगा, और दूसरा, मैं तब तक नाचता रहूँगा जब तक बारिश होना शुरू न हो जाए। मैं ना तो थकने से रुकता हूँ और ना ही किसी के कुछ कहने से रुकता हूँ। दोस्तों, जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तब हमारे मन में बस 2 ही बातें होनी चाहिए। पहला, मैं अपने कार्य में ज़रूर सफल होऊंगा। दूसरा, मैं तब तक प्रयास करते रहूँगा जब तक कि मुझे अपने कार्य में सफलता न मिल जाए। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार।